म्यूजिक, मौसीकी, ये हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम महसूस तो कर सकते हैं, लेकिन हम कभी इसके बारे में बात नहीं करते। तो म्यूजिक क्या है? सबसे पहले ये सवाल हम गूगल से पूछते हैं। म्यूजिक मेरा इजहार करने का और दूसरे लोगों से ताल्लुक रखने का एक तरीका है। खालिस और तख्लीकी सलाहियत की सीधी शक्ल में मौसीकी एक हकीकत तारीफ है। ये भी ठीक है। तो ये तो वो बातें जो मैं पहले से ही पता है, तो क्यों ना यही सवाल कराची के अवाम से पूछ लिया जाए। तो पहली दफा ना ही कोई जगह थी, ना ही कोई तरीका, और ना ही कोई अल्फाज, सिर्फ था तो जहन में एक ही सवाल, क्या है म्यूजिक? जी, तो अभी हम अपनी सेकंड लोकेशन पे आ गए हैं, क्योंकि सेकंड नहीं फर्स्ट। भाई ये दो बंदे हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, हमें अपने सवाल का जवाब पहले ही नहीं मिल रहा और आप लोग हमें तंग कर रहे हैं। नहीं, हम आपको तंग नहीं कर रहे, हम आपको याद दिला रहे हैं। ये हमें तंग कर रहे हैं, हम आपको तंग कर रहे हैं। कोई नहीं, ये दो जासूस है, तंग कर रहे हैं। चले हम यूएसए से आए और ये पाकिस्तान। ये हमें एक अंकल बैठे हुए नजर आ रहे हैं, देख सकते हैं। जिशान भाई जरा कैरी ऑन, पूछे जरा अंकल से एक सवाल। म्यूजिक तो जी अभी हम थोड़ा जलील होकर आए हैं ऑफ कैमरा, तो अभी हम जा रहे हैं अपने सेकंड बंदे की तरफ। तो जी अभी हम एक पुराने ज़माने के शाहरुख खान से एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं म्यूज़िक के बारे में। तो चले देखते हैं। ये हैं शाहरुख खान जी, ये टिकटॉक बना रहे हैं वैसे। हम पूछते हैं अच्छा, हम ज़रा यूट्यूब के बारे में वीडियो बना रहे हैं, तो हमें उसके बारे में आपसे एक सवाल पूछना था कि व्हाट इज़ म्यूज़िक। तो आपकी क्या राय है कि म्यूज़िक क्या है? सुर है। तो आप कैसे उसको फील कर सकते हैं? फील करके बच्चे बजाएंगे तो भी फील कर सकते हैं। कोई फेवरेट सॉन्ग? मुझे लग रहा है ये अपने ज़माने के ना लवली बॉय हो। ये तो हो गया मस्ती मजाक। तो अगर आप मेरे ऐसे ख्याल रखने वाले इंसान और बिलखुसूस आप कराची से हो, तो आपको पता होगा आपके सवालों का सही जवाब कहाँ मिलेगा। ये जो अभी हम लेने का हिसाब लगा रहा हूँ, ब्लॉग से लेके जा रहे हैं हानी भाई और ये हमारे जो टीओपी साहब हैं नबील भाई। अभी हम सदर में ही घूम रहे थे। तो जो इस सवाल का सही जवाब होना चाहिए था वो तो मुझे यहाँ भी नहीं मिला, लेकिन मुझे कुछ लोगों के नज़रिए ज़रूर मिले। थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती, पुराने गाने सुन इसमें अल्लाह का जिक्र भी होना जनाब, वाली जो भी हो। बजा रहा होता है, एक सुन रहा होता है, दोनों का काम कानूनी समाज से चालू है, ठीक है। और दूसरी बात, इस वक्त जो म्यूज़िक बजा रहा होता है और जो सुन रहा होता है ना, वो बिना मकसद म्यूज़िक के झूम रहा होता है, उसका कोई अपना ख्याल नहीं होता। लेकिन पुराने वक्तों में जो शायरी होती थी, जो म्यूज़िक होता था, वो उसकी लाइफ का एक हिस्सा होता है। म्यूज़िक बजाता खुद इंसान खुद एक म्यूज़िकल आइटम है, पेश कर रहा होता है ना। तो बहुत से नज़रियात सुनने के बाद मैंने सोचा क्यों ना यही सवाल उन लोगों से पूछ लिया जिनका मेरे पास असेस है। म्यूज़िक एक कला है मेरे लिहाज से, जिसको महसूस किया जाता है, समझा जाता है। रिगार्डिंग टू म्यूज़िक भी एक ज़हनी सुकून है। मतलब मुझे तो जैसे ट्रैवलिंग वगैरह में या जैसे भी पैदल चलते वक्त म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है। मतलब एक ज़हनी सुकून होता है। म्यूज़िक एक अपनायत है, म्यूज़िक एक एहसास है जो बंदा अकेलेपन में महसूस कर सकता है या किसी की मौजूदगी में जिसको वो बहुत चाहता है। म्यूज़िक एक थेरेपी है जिसको सुन के इंसान अपना मूड चेंज कर सकता है। म्यूज़िक मुझे और कॉन्फिडेंट कर देता है और डेडिकेट कर देता है किसी काम को करने में। बस ये है कि थोड़ी देर के लिए रियलिटी से दूर होने के लिए म्यूज़िक सुनता है। यार जैसे मैं कराची से एब्रॉड शिफ्ट हुआ, तो अब मैं नोटिस करता हूँ कि मेरे लिए तो म्यूज़िक हर चीज़ में ही था, क्योंकि यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इतना कोई शोर शराबा नहीं होता। वहाँ आपको हर चीज़ में एक म्यूज़िक मिलता था, एक रिदम होती थी वहाँ पे, तो उस शोर शराबे की आपको आदत होती थी। तो मेरे लिए तो यही म्यूज़िक है। म्यूज़िक इज़ लव एंड
pleasure. म्यूज़िक मैं टाइम पास करने के लिए सुनता हूँ और म्यूज़िक में मैं उर्दू रैप सुनता हूँ और जो उर्दू रैप की जो बातें ना वो मुझे कहीं ना कहीं हिट करती हैं, तो उसके अलग सीन्स हैं। म्यूज़िक का तो जिक्र मिलता है बहुत सारी जगहों पे। देखा जाए तो पूरी कायनात में म्यूज़िक है, पत्तों के सरसराहट में म्यूज़िक है। तो आज दूसरा दिन है और मुझे अपने सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक। एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कॉन्सेप्ट तुम्हारा है तो वो तुम्हें पता है तुम्हें किस तरह शूट करना है, कौन सा एंगल, कौन से लोगों से तुम्हें सवाल पूछना है, तो वो मेरे हिसाब से कि अगर तुम एक टीम वर्क में काम करते हो या तुम इंडिविजुअली काम करते हो, जब तक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम कोई काम नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ अगर तुम ब्लॉगिंग करते हो, किसी तरह कॉन्टेंट बनाना तो तुम्हारे अंदर चाहिए कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस नहीं होगा तुम किसी से बात नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस होगा गेम्स तुम्हारे। एज यू कैन सी मैं भी स्केच आर्टिस्ट रह चुका हूँ और हूँ, तो हमें एक और आर्टिस्ट मिले हैं और इनका एक्सपीरियंस माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा है मुझसे, तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहता हूँ। सुफियाना कलाम जो और बहुत ही रूह को तस्कीन दे, मैं ज़रूर सुनता हूँ। और जो सुफियाना गाने वाले बहुत कुछ गा रहे हैं लेकिन इतने बेसुरे गा रहे हैं, बोलते हैं यार ये इन्होंने क्या कर दिया यार ये। तो अभी एक ऐसी जगह पे मैं जाने लगा हूँ जहाँ पे असल में म्यूज़िक के साथ जिया जाता है, उसको फील किया जाता है। तो इस सवाल ने मुझे इन 2 दिनों में बहुत से लोगों के नए रंग दिखाए हैं, बहुत से लोगों का एक नज़रिया दिखाया है कि उनको म्यूज़िक कैसा लगता है कैसा नहीं। कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ आप लोगों ने देखे कैसे किस तरह के थे। तो मेरे हिसाब से अपना पॉइंट ऑफ व्यू एज एन आर्टिस्ट, एज ए कंटेंट क्रिएटर मैं आपको एंड में बताऊँ। अभी हम जहाँ आए हैं इसको संगीत गली कहते हैं और फंगार गली भी कहा जाता था। अब ये फंगार गली नहीं रही, वो क्यों नहीं रही वो भी हम आपको डिटेल में समझाते हैं एक सीनियर पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर 80 मतलब 1980 के बाद ये गली पे एक मखसूस या ख़ास अहमियत की हामिल थी कि रेडियो पाकिस्तान बिल्कुल बराबर में था और इसके अलावा लोग जो आर्टिस्ट वगैरह होते थे वो इस गली के अंदर जमा होते थे। पहले ज़ाहिर बात है मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, इतना फास्ट टाइम नहीं था, तो लोगों को ये होता था कि यहाँ आके बैठे और उसके बाद फंक्शन वगैरह के लिए या किसी को अगर कोई महफिल करानी होती तो यहीं से आके लोग हायर किया करते थे। इवन साउंड सिस्टम उस वक्त बैंड गीत गज़ल के लिए किसी को लेके जाना है तो यहीं से आके पहले राय दी जाती थी, भाई आप क्या लेंगे तो उसके बाद कंफर्म किया जाता था इनसे शो कराना है। तो 80s के अंदर ये गली इसलिए अहमियत है। फिर इसके बाद इस गली पे ड्रामा भी बना फंकार गली, इसी हवाले से बना। इस गली ने इन होटलों ने हमारी शॉप ने बहुत अच्छे आर्टिस्टों को देखा और खुद फैजियाब भी यहाँ से बहुत सारे लोग होके गए कि आर्टिस्ट निकलते थे रेडियो से हमारी शॉप से होके फिर आगे होटल पे जाके बैठ जाया करते थे। एक मौसीकी वो है जो आपको सुनने के बाद हिजान आ जाए, तबीयत ख़राब होने लगे, जैसे कि पॉप है रॉक है, मगर आजकल उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, लोग बुरा मान जाएंगे। म्यूज़िक अगर बड़े ठंडे माइंड कूल माइंड के साथ बैठ के अगर सुना जाए और अच्छी चीज़ें सुनी जाए तो बहुत मज़ा आता है। अगर मैं आपको मतलब कवाली 2 तरह की सिंफ है कवाली के अंदर भी, एक तो वो जो रुकी हुई लय के अंदर, एक चढ़ी हुई लय के अंदर। तो लोग आजकल जो चढ़ी हुई लय ज़्यादा पसंद करते हैं कि जी कवाली ऐसी होनी चाहिए कि बस धूम धड़का मचता रहे। कवाली ऐसी भी नहीं, फारसी कलाम ऐसे ऐसे हैं जो बड़ा सुकून देते सुनने के बाद, मगर बात वही कि लफ्ज़ों के माने आने चाहिए। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ। मेरे नज़दीक म्यूज़िक मेरा दोस्त है। मेरा दोस्त इस वजह से क्योंकि उसने मेरा अकेलेपन में काफ़ी साथ दिया। कुछ लोगों के नज़दीक ये एक फजूलियात है, मेरे हिसाब से उन्होंने कभी इस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं किया और मुझे लगता है कि ये किसी रंग, नस्ल या मज़हब से नहीं जुड़ा हुआ, ये आपको हर जगह मिलेगा। तो अब म्यूज़िक विजुअल को कैसे क्रिएटिव बनाता है ये मैं आपको बताता हूँ। तुमने हटाए फिर भी मैं
इस दुनिया में मौसीकी को महसूस करने वाले लोग तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ हम नहीं, शायद एक दिमागी या कानों को एक पुरसकून माहौल, कानों को नहीं, दिमाग को शायद पुरसकून माहौल चाहिए होता है इंसान को। और इंसान वो चीज़ है जो ना खुश रह सकता है ना गम में कभी। इंसान वो चीज़ है जो गम में ना कभी खुश रह सकता है और ना खुश रहने देता है शायद।